तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे रियल गैस इक्वेशन मतलब वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन मतलब कौन सा इक्वेशन बच्चा? वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन हम प्रीवियस लेक्चर में हो कर चुके थे डिस्कस। आज आगे कंटिन्यू करते हैं। वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन हेडिंग आउट करना क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर के लिए T, क्रिटिकल के लिए C। नोट करना दो बातें। The above temperature, the above temperature, the above temperature, the above temperature the above temperature where gas cannot be liquefied, the above temperature where gas cannot be liquefied, the above temperature where gas cannot be liquefied by increasing the pressure, the above temperature where gas cannot be liquefied on increasing the pressure is called critical temperature, is called critical temperature. It is represented by टेम्परेचर के लिए C, क्रिटिकल फॉर C एंड वैल्यू लिखा हुआ है भाई TC इक्वल टू 8A अपॉन 27 RB। नोट डाउन कीजिए क्रिटिकल टेम्परेचर। उसके बाद नोट करो क्रिटिकल वॉल्यूम। नेक्स्ट हेडिंग है क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्या होगा क्रिटिकल वॉल्यूम? क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा भाई? क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है वो क्रिटिकल वॉल्यूम। तो नोट करना द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, द वॉल्यूम occupied by the gas at critical temperature is called critical volume. Volume B, C for critical। वैसे क्रिटिकल प्रेशर होगा तो क्या होगा भाई? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय the pressure exerted by the gas, the pressure exerted by the gas at critical temperature, at critical temperature is called critical pressure। नोट डाउन कर लो भाई। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम में क्रिटिकल प्रेशर वैसे होता है क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर।
critical compressibility factor। तो क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चा? जेड से। तो क्रिटिकल के लिए सी। तो जेड इक्वल टू क्या होता है बच्चा? पीवी अपॉन 1 मोल के लिए आर टी। तो क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, इनका रेशियो जो है यही हमारा जेड होगा भाई। और इसको पूरे का सॉल्व करोगे तो 0.375 ये आता। तो याद रखना बच्चा लोग, नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो ये था हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये सब याद रखना है भाई। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, लिक्विड स्टेट। उसके अंदर हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन। उसके अंदर है सरफेस टेंशन। उसके अंदर है सरफेस टेंशन। तो बातें नोट करो, दो बातें। तो नोट करना दो बातें। द वर्क दैट मस्ट बी डन, the work that must be done, the work that must be done to increase the surface area, the work that must be done to increase surface area, of a liquid, to increase surface area of a liquid by 1 unit, by 1 unit, by 1 unit at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure is called surface tension, is called surface tension. The work that must be done to increase surface area of a liquid by 1 unit at constant temperature and pressure is called surface tension. And it is represented by gamma.
and it is represented by gamma. नोट कर लिए? नोट कर लिया बच्चा? तो क्या है भाई, वर्क है एक तरह का जो पर यूनिट एरिया पे वर्क कर रहा है भाई, तो इसलिए बोल सकते हो सरफेस टेंशन जो चीज है जो कि गामा से रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्वल होगा क्या, वर्क है भाई अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो वर्क मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक्स है हमारा डिस्प्लेसमेंट एरिया, तो यूनिट क्या होगा भाई, यूनिट क्या होगा बोलो, कोई बताएगा यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चा? बताओ। न्यूटन। हाँ मीटर, न्यूटन। मीटर और ये मीटर स्क्वायर, तो क्या आएगा न्यूटन मीटर इनवर्स, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। ये था भैया, कई लोगों को डेफिनेशन समझ में नहीं आया होगा भाई। सबसे पहले एरिया बढ़ता है, ठीक है ना, सरफेस टेंशन में सरफेस का एरिया क्या होता है, बढ़ता है। मान लो कोई सरफेस इस तरह का है, इसको मैं खींच के सरफेस को नीचे ला लिया, पहला सरफेस ये था, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, अभी सरफेस को खींचा नहीं ना भाई, ये लिक्विड है, ये लिक्विड का सरफेस है, ये भी वैसे ही लिक्विड है भैया, ये लिक्विड का सरफेस है। देखो बड़ा सिंपल सा है, कई लोग लेकिन ध्यान देते नहीं है, फिर बोलते हैं सर क्या हो गया, समझ ही नहीं आया। तो भैया ये वैसा ही जैसा ये एक डब्बा है, मतलब कंटेनर है जिसमें वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर समझ लो, या लिक्विड है, तो हो सकता है ये सरफेस नीचे ऐसे आ जाए, ये सरफेस ऐसा उठा हो, तो बताओ एरिया ऑफ सरफेस बढ़ेगा कि घटेगा? इस तरह से है, नीचे कर्व है, ऊपर की ओर कर्व है, तो एरिया ऑफ सरफेस बढ़ेगा कि घटेगा बताओ? पहले तो ये था, तो एरिया ऑफ कर्व क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज बच्चा? डिक्रीज। हाँ डिक्रीज। इंक्रीज होगा, क्लियर है भाई। ये अगर 10 मीटर है तो जाहिर सी बात है ये 10 11 20 तो होगा नहीं, बट 10.1 मीटर हो सकता है, या 10.001 मीटर हो सकता है। ये अगर 10 मीटर है तो ये जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो ज्यादा होगा भाई, 10.1। अब भैया रास्ता पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, हम सीधा जा रहे हैं, तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, या फिर ऐसे मुड़ के जा रहे हैं तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेंगे? मुड़ के जा रहे हैं तो डिस्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर है ना भाई। तो सरफेस टेंशन में होता क्या है भाई, सरफेस को जो पार्टिकल होते हैं इनके अंदर, ये पार्टिकल जो होते हैं सरफेस पे, वो क्या करते हैं, सरफेस को नीचे पुल कर लेते हैं भाई। क्यों करते हैं वो सब बताऊंगा। तो इसी को बोलते हैं सरफेस पे बना टेंशन, सरफेस टेंशन। भैया यहाँ पे एक दो हुक है, दो हुक के बीच एक रस्सी बंधा हुआ है, तो रस्सी बंधा हुआ, उस रस्सी को तुम खींचोगे, इस रस्सी को पकड़ के ऊपर खींचो या पकड़ के
नीचे खींचो। जब रस्सी को तुम पुल करोगे तो रस्सी में तनाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। ना सर। तो बस, तो ये कुछ समझ लो वैसे टाइप का, ये रस्सी है, रस्सी नहीं है, ये क्या है एक्चुअल में सरफेस। सरफेस को कोई खींच रहा है या ऊपर की ओर ढकेल रहा है। सिंपल से भैया, दो हुक है, दो हुक से रस्सी बना, उसको नीचे खींचूं ऐसे तो भी टेंशन बढ़ेगा इस रस्सी के ऊपर, और ऊपर की ओर ढकेलू तो भी टेंशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और कभी ज्यादा खींच दे तो टेंशन इतना बढ़ गया कि रस्सी टूट जाएगा। होता है कि नहीं होता भाई, ज्यादा अगर ताकत लगा लिए तो बाहुबली बन गए। यस सर। तो भैया वैसे ही नाम है, सरफेस को खींच के नीचे ला दिया गया तो सरफेस पे बन गया टेंशन। सरफेस को खींच के ऊपर भेज दिया गया, मतलब खींच के नहीं ढकेल के, तो बन गया टेंशन। तो इसी का नाम क्या पड़ा भाई, सरफेस टेंशन। तो सरफेस का टेंशन क्या हुआ, सरफेस टेंशन। तब क्या बोलता जाता भाई, यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट और टेम्परेचर प्रेशर होगा, उस समय जो वर्क होगा मॉलिक्यूल्स के थ्रू सरफेस के एरिया को बढ़ाने के लिए, या भैया नीचे आ रहा है तो भी बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है आ रहा है तो भी बढ़ रहा है, तो वही हो रहा है, द वर्क मस्ट बी डन। मतलब ऐसा वर्क जो हुआ होगा क्या भाई, इंक्रीज करने के लिए। क्या इंक्रीज करने के लिए, सरफेस एरिया। क्या इंक्रीज करने के लिए, सरफेस एरिया। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो कोई बड़ा डेफिनेशन था क्या, कोई बड़ा डेफिनेशन था क्या बच्चा, सिंपल सा लॉजिकल डेफिनेशन है भाई। तो सरफेस को जब खींचोगे या ऊपर की नीचे की ओर पुल करोगे, ऊपर की ओर पुश करोगे, तो सरफेस पे टेंशन होगा क्रिएट। उस टेंशन के थ्रू क्या क्रिएट हो जाएगा, इंक्रीज होगा सरफेस का लेंथ। रिपीट कर रहा हूं, इंक्रीज होगा सरफेस का लेंथ, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए। तो भैया वही बोला है, द वर्क डेट मस्ट बी डन टू इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब देखो ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है, सरफेस पे टेंशन बनता क्यों है, मतलब सरफेस नीचे की ओर या ऊपर की ओर जाता क्यों है भाई। तो ये कोई भी एक सिंपल सा लिक्विड है, लिक्विड के अंदर जैसे वाटर का ही लिक्विड है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ऊपर, होंगे कि नहीं होंगे भाई, सरफेस पे। ये सब वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। एक नीचे होगा, ये तो पूरा लिक्विड है तो भैया वाटर ही वाटर है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड वाटर है। तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ये क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर खींचेगा, इधर भी कुछ मॉलिक्यूल्स है उसको खींचेगा, नीचे इधर इधर सब मॉलिक्यूल्स को खींचेगा। क्लियर है। तो इसके चारों ओर का जो फोर्स है, ठीक है ना, बीच में जैसे मैं हूं, मेरे इधर मैं किसी को इधर से खींच रहा हूँ तो इधर से खींच रहा हूं, तो मेरा फोर्स हुआ बैलेंस, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कोई एक बंदा है, वो इधर वाले को खींच रहा है, ठीक है ना। बहुत काम आता है ना ये डायग्राम उनको समझाने के लिए। तो ये बीच वाला बंदा है, इसका दोनों फोर्स क्या है, बैलेंस है। इधर से भी पुल कर रहा है, इधर से भी पुल कर ले रहा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का फोर्स ये वाला बैलेंस है क्या, लास्ट वाले बंदे का या इधर के लास्ट वाले बंदे का फोर्स बैलेंस है क्या, नो। नहीं, बैलेंस नहीं है ना भाई। तो वैसे यहाँ पे ये नीचे बीच में है तो इसका फोर्स बैलेंस है, लेकिन ऊपर वाले का फोर्स बैलेंस है क्या बच्चा, इधर खींच सकता बट ऊपर में तो कोई नहीं है। कोई है क्या यहाँ पे, नहीं। तो इन लोग क्या करते हैं, सरफेस को ही खींच के नीचे ला देते हैं। किसको पुल कर लेते हैं इन लोग, सरफेस को। या फिर किसको रिपल कर देंगे, सरफेस को। तो सरफेस को नीचे खींच के लाएंगे तो सरफेस ऐसा हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना। तो एरिया बढ़ गया सरफेस का, या ढकेल दिया सरफेस को ऊपर की ओर। ये अगर इसको रिपल कर रहा है तो ये किसको रिपल करेगा, तो सरफेस को भेज दिया ऊपर। तो यही होता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके फोर्स बैलेंस नहीं होते हैं। लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके फोर्स क्या नहीं होते बच्चे लोग, बैलेंस पूरी तरह से नहीं होते हैं।
लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके फोर्स बैलेंस नहीं होते हैं, तो जिसके कारण क्या करते हैं वो सरफेस को या तो रिपल करेंगे या फिर अपनी ओर पुल करेंगे, जिसके कारण सरफेस का एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है। आया कुछ समझ में सरफेस टेंशन? कोई एकदम इसके पीछे कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है भैया। यहाँ पे है एक बंदा, ये दीवार है या एक खंबा है समझ लो, इधर भी एक खंबा है, यहाँ पे एक बंदा है, किसको बना दे, शुभ को बोल दे कि ये शुभ है हमारा, इधर एक अभिषेक है, तो ये इसको पकड़ के खींच रहा है, ये इसको पकड़ के खींच रहा है। अब भैया ये खींच रहा है तो ये दोनों खींचाने लग जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, इस पोल को खींच लेंगे, तो क्या होगा, मान लो एक पतला सा रॉड का पोल है तो इस पे टेंशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा? अभी ऐसा दिख रहा है लेकिन ये पोल क्या हुआ भाई, थोड़ा ऐसा मुड़ जाएगा भाई, एकदम बाहुबली टाइप का आदमी हुआ तो ये भी इस पोल को पकड़ के खींचेगा, ये भी पोल क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा भाई। तो पोल के सरफेस पे टेंशन पड़ा तो पोल का सरफेस टेंशन, क्लियर है कि नहीं भाई? तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही हो रहा है भाई, मॉलिक्यूल्स जो नीचे हैं उनका फोर्स बैलेंस हो जा रहा है क्योंकि इसके चारों ओर मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स हैं, इनका फोर्स हो जा रहा है बैलेंस, बट सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स उनका फोर्स बैलेंस हो रहा है क्या, हो रहा है फोर्स बैलेंस? नहीं ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चा, फोर्स बैलेंस नहीं हुआ तो खींच के लाए लिया सरफेस को नीचे, तो कहला गया क्या, सरफेस टेंशन। समझ में आया बच्चा लोग? यस सर। याद रहेगा कि भूल जाओगे? तो सरफेस को, लिक्विड के सरफेस को खींचा जा रहा है या ऊपर की ओर ढकेला जा रहा है, तो सरफेस आ जाता है टेंशन में, और उसी सरफेस को क्या बोल देते हैं, सरफेस टेंशन। एक नेक्स्ट है, इसी में आगे पढ़ोगे, विस्कोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी, इसको समझा रहा हूं, लिख लोगे तुम बुक से। क्या होता है विस्कस, वर्ड सुने हो? कोई लिक्विड हाईली विस्कस है, ऐसा करके वर्ड सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने ना तो विस्कस मतलब क्या होता है भाई? सर, गाढ़ापन। हाँ, तो भैया एक शैम्पू का बोतल है, ए शैम्पू है, नहीं एस फॉर शैम्पू है, और एक डब्ल्यू फॉर वाटर है, दोनों का अगर बहा दिया जाए तो फ्लो कौन जल्दी करेगा, शैम्पू या वाटर। वाटर? वाटर। से ना, कल एक क्लास में पढ़ा रहे थे इंदौर वाले बच्चे में, तो वहां बोलता है सर शैम्पू जल्दी फ्लो करेगा, तो बेचारा शैम्पू से कभी नहाया नहीं होगा, ऐसा कोई यहाँ पे भी है क्या मानकापुर में? नो सर। ठीक है ना भाई, तो जो जितना चीज विस्कस होगा, जिसका गाढ़ापन जितना ज्यादा होगा, वो धीरे 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 फ्लो करेगा, स्लोली स्लोली, है ना भाई? और जो जितना ज्यादा पतला होगा, गाढ़ापन कम होगा, वो जल्दी फ्लो करेगा। तो विस्कोसिटी मतलब होता है क्या है, कोई भी सॉल्यूशन जैसे वाटर ही है, तो वाटर क्या होता है, ऐसे सीधा डायरेक्ट फ्लो नहीं होता, वाटर के ऊपर लेयर बाय लेयर फ्लो होता है, फर्स्ट लेयर फ्लो होगा, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर, ऐसे लेयर बाय लेयर आगे बढ़ता है। ठीक है ना, हमको लगता है सीधा वाटर जा रहा है, ऐसा नहीं, फर्स्ट लेयर यहाँ तक पहुंचा, सेकंड लेयर थोड़ा यहाँ तक पहुंच गया, थर्ड लेयर यहाँ तक आ गया, फोर्थ लेयर यहाँ तक आ गया। तो जब भी कोई भी लिक्विड है जो फ्लो होता है, लेयर बाय लेयर फ्लो होता है, जिसे हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। क्या बोलते हैं जिसे हम? लेमिनार फ्लो। हाँ, तो लेयर बाय लेयर फ्लो जो सिस्टम होता है लिक्विड का, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो। तो इस तरह से लिक्विड आगे बढ़ता है। तो मान लो ये पहला लेयर है और ये सेकंड लेयर, दोनों के बीच फ्रिक्शन ज्यादा है, तो फ्लो हो पाएगा क्या? नो सर। ये लेयर है, ये दूसरा लेयर है, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन ज्यादा है, तो ये फ्लो हो पाएगा क्या? नहीं ना। अब इसी में दोनों हाथ को, हथेली को तेल में डुबो दूं और इसके ऊपर रखो, तो फिर स्लिप होगा कि नहीं होगा भाई? फ्रिक्शन हमने क्या होगा कर दिया, सर। कम कर दिया, तो जल्दी फ्लो होगा। तो विस्कोसिटी क्लियर है भाई? तो विस्कोसिटी एक तरह का फोर्स है जो अगेंस्ट वर्क करता है, किसके? लेमिनार फ्लो के। किसके अगेंस्ट वर्क करता है? लेमिनार फ्लो के।
मतलब जिसमें लेयर बाय लेयर फ्लो होते हैं, तो जितना ज्यादा विस्कस होगा लेयर के बीच फ्रिक्शन उतना ज्यादा क्या होगा, हाई। फ्रिक्शन हाई तो विस्कोसिटी भी हाई, ठीक है ना। तो जो जितना गाढ़ा सॉल्यूशन होगा उसी को बोलते हैं हाईली विस्कस, और उसमें लेमिना फ्लो क्या होता है, कम। तो ये था विस्कोसिटी। तो क्लियर है बच्चा। तो इस तरह से ये चैप्टर होता है कंप्लीट। कल इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करेंगे 1 to 10, ठीक है। तो बना के रखोगे। और अभी डिस्कस करते हैं नीट का पेपर।